नमस्कार मित्रों, आज हम पौराणिक संध्या सीखेंगे। सबसे पहले इसे ऐसे देखेंगे कि कौन ये कर सकता है। यद्यपि ये सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, पर त्रैवर्णिक जो द्विज श्रेष्ठ होते हैं, जो द्विज होते हैं, जिनका यज्ञोपवीत में अधिकार है, वे वैदिक संध्या करते हैं। और जिनका यज्ञोपवीत में अधिकार नहीं है, अर्थात जो वर्ण संकर है, प्रतिलोम वर्ण संकर है, शूद्र है अथवा स्त्री है, वह पौराणिक संध्या करते हैं। उन्हें करना चाहिए। संध्या में मित्रों ऐसा है कि इसे न करने पर दोष मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे करने पर फल मिलता है, और न करो तो कोई दोष ही नहीं। विष्णु भगवान की भक्ति करो तो फल मिलता है, न करो तो कोई दोष नहीं है कि करना मैंडेटरी ही है। ऐसा नहीं कि अपमान करो पर उनकी दीक्षा लेना अनिवार्य नहीं, पर इसकी दीक्षा लेना अनिवार्य है। इसकी दीक्षा न लेने पर, इसकी ये संध्या न करने पर दोष मिलता है। अब इस वीडियो का उपक्रम इस प्रकार चलेगा मित्रों कि मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या चाहिए। उसके बाद अंतिम में मैं संध्या को करूंगा, ताकि आप बाद में भी इस संध्या को मेरे साथ साथ इस वीडियो में कर सके। तो पहले आप सुन लीजिए क्या क्या होना चाहिए। शुद्ध पवित्र स्नान इत्यादि करके धोती पहन ले जो 6 कांच वाली हो, और धोती पहनने के बाद पूर्व दिशा में स्थित होकर ऊन के आसन पर बैठें। अभी वर्तमान में केवल ऊन का आसन ले लीजिए, उस पर बैठिए। आपके पास एक तष्टा होना चाहिए, पंचपात्र, आचमनी, अर्घ्य पात्र, एक जल पात्र होना चाहिए। आपके पास 2 दर्भ की कुशा पवित्री होनी चाहिए, जिसे अंगूठी में फंसाकर पहनते हैं। सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। और आपके पास अगर सुवर्ण की अंगूठी हो तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। शिखा होनी चाहिए आपके, क्योंकि शिखा यदि बंद नहीं है तो किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। चाहे स्त्री के शिखा हो, अर्थात बाल हो, चोटी बनाए बिना अगर वो करती है तो फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार पुरुष के लिए भी हो, चाहे पुरुष वर्ण संकर हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, शिखा नहीं रखता तो फल नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दांत, एक चीज और कि आपके दांतों पे मैल नहीं होना चाहिए। तो बिना मैलों के यदि आप जप करते हैं तो आपको फल मिलता है, मैल के सहित आप जप करते हैं तो फल नहीं मिलता है। सबसे पहले पूर्व दिशा में बैठ जाएंगे पवित्र होकर, बाएं हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छींटा मारेंगे और कहेंगे, छिड़काव करेंगे और अपवित्र पवित्र व इस मंत्र का जप करेंगे। दोस्तों, शूद्र, वर्ण संकर और स्त्री को ओम का उच्चारण करने का निषेध है। तो इसमें जब आप आचमन करेंगे तो 3 बार आचमन करना है, जिसमें केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस प्रकार 3 बार आचमन करेंगे। चौथी बार गोविंदाय नमः करके हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। आचमन यहाँ से करना है, चूसना नहीं है। यहाँ पर नीचे का होठ जो अधर है वो यहाँ लगा लेंगे, अपने आप जल अंदर जाएगा। दूसरी बार भी अंदर जाएगा, तीसरी बार भी अंदर जाएगी। यहाँ टच करना है। मित्रों, कोई सवाल हो तो आप YouTube के इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उत्तर देंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें रह जाएगी क्योंकि वीडियो विस्तार से आपको सिखाना है। आचमन करने के बाद हाँ, यहाँ पर हम श्री दीन दयाल मणि जी का जो पौराणिक संध्या उन्होंने एक संकलन करके दिया है, हम उसको ले रहे हैं, तो उनको ये श्रेय देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आचमन करने के बाद दोस्तों आसन शुद्धि करेंगे। आसन शुद्धि में पृथ्वी त्वया धृतालोका आदि मंत्र या अन्य मंत्र भी ले सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा। पूरी संध्या विधि दी जाएगी, उसको हम करेंगे। पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, आसन को ऊपर पानी छिड़काव करेंगे और आसन शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद हम संकल्प करेंगे और संकल्प में बोलेंगे श्री, इस प्रकार जल लेकर, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम हम करिष्ये, और जल छोड़ देंगे। इसके बाद प्राणायाम करना है दोस्तों। प्राणायाम में आपको जो गायत्री मंत्र बताया जाएगा, उस गायत्री मंत्र का 3-3 बार उच्चारण करना है। अर्थात प्राणायाम इस प्रकार होता है दोस्तों, जब श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेते समय 3 बार, रोकते समय 3 बार और छोड़ते समय 3 बार, इस प्रकार 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। वही गायत्री जो आपको बताई जाएगी। त्रैवर्णिकों के लिए 24 अक्षरों की गायत्री होती है, और जो शूद्र है, स्त्री है, वर्ण संकर है, उनके लिए 32 अक्षरों की गायत्री होंगी। तो त्रैवर्णिकों के लिए
32 अक्षर 24 अक्षरों की गायत्री और शूद्रों के लिए और अन्यों के लिए 32 अक्षरों की गायत्री होती है। उसी का उच्चारण करके प्राणायाम करेंगे और फिर हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हस्त प्रक्षालन के बाद दोस्तों यदि आप वैष्णव है तो द्विपुंड ये ऊर्ध्वपुंड करेंगे, और यदि आप शांकर है अथवा शैव है तो त्रिपुंड करेंगे, शाक्त है तो उर्दू अपने सर पे तिलक करना है ना। सौर है तो उस प्रकार का रोली कर लेंगे, है ना, इत्यादि। अपने अपने संप्रदायोचित, संप्रदाय अर्थात ये जो सर्वमान्य संप्रदाय हैं उनका ही। प्राणायाम करने के बाद दोस्तों खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य को सुबह 3 अर्घ्य देना है, दोपहर को 1 अर्घ्य देना है और शाम को 3 अर्घ्य देना है। शाम की संध्या पश्चिम की ओर देखकर, सुबह और दोपहर की पूर्व की ओर देखकर करनी है। जब हम अर्घ्य देंगे तो सुबह और दोपहर को खड़े होकर देंगे। जब भी सुबह और दोपहर खड़े होकर करेंगे। सुबह का जो समय है संध्या का, वो सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व का है, तभी आप बैठ जाइए, और सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक संध्या कर लेनी चाहिए। वो अधम संध्या होती है किंतु तब तक कर लेनी चाहिए। मध्याह्न की संध्या जब सूर्य एकदम मध्य में हो उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद कर सकते हैं। 24 मिनट बाद की संध्या अधम होती है, पहली उत्तम होती है। उसी के बाद सायं संध्या में सूर्य की उपस्थिति में आप संध्या शुरू कर दें तो वह उत्तम होती है। सूर्य के अस्त होने के बाद जब आकाश में तारे दिख जाए तो अधम संध्या होती है, किंतु संध्या छोड़नी नहीं है, संध्या करना ही है। और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद एक अर्घ्य पात्र होता है, उसमें इस प्रकार बीच की 2 उंगलियां इधर, अपना हथेली लगा हुआ, केवल जल लेकर भी अर्घ्य दे सकते हैं। केवल जल, चंदन या फिर भगर। सूर्यार्घ्य देते समय मित्रों खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना है। इस प्रकार पकड़ लेंगे और सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्य अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, वहीं 32 अक्षरों वाली गायत्री जो आपको बताई जाएगी। दोस्तों वह गायत्री इस प्रकार है। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत पवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने एषो अर्घः भगवते श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्याय नमः। इस प्रकार अर्घ्य प्रदान करें। 3 बार करेंगे तो 3 बार बोलेंगे कि हम ये एषो अर्घ्य, पूरा गायत्री मंत्र बोलकर, फिर इस प्रकार गायत्री मंत्र बोलकर, फिर इस प्रकार करना है। अथवा इसमें तो सूर्यार्घ्य देते समय इस मंत्र का जप करें। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत पवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। इतना बोलने के बाद एषो अर्घः भगवते श्री सूर्याय नमः, इस प्रकार बोलकर भगवान को अर्घ्य अर्पण करें। इस प्रकार 3 बार बोलकर 3 बार अर्पण करना है। सुबह 1 बार दोपहर को और 3 बार शाम को। अर्घ्य देने के बाद पात्र को नीचे रख देंगे खड़े होकर ही। इस प्रकार स्त्रियां अपनी कांख ना दिखाए, इतना ही हाथ करके, और पुरुष जो है वो पूरे हाथ ऊपर करके, ये जो बगल होती है भगवान सूर्य को दिखनी चाहिए, प्रकाश उधर आना चाहिए, इतना हाथ ऊंचा करके फिर बोलेंगे उद्वयन तमसाभासम परमं व्योम चिन्मयम अव्ययम सच्चिदाकाश मध्य नम ज्योतिरुत्तमम। इस प्रकार बोलकर उपस्थान कर देंगे। और इसके बाद गायत्री का ध्यान करने के लिए हम फिर से आसन पर बैठेंगे और गायत्री का ध्यान करेंगे। गायत्री के ध्यान के बाद गायत्री मंत्र का जप शुरू होगा। गायत्री मंत्र के जप के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। अनामिका, अंगुष्ठ और मध्यमा का उपयोग होगा। अनामिका वरमाला होगी, अंगुष्ठ से जुड़ा हुआ होगा, और इस प्रकार जप किया जाएगा। जप की संख्या 10, 28 या जितनी आपको 108 से अधिक करनी है, 108 से बाद 108 ऐसे 216 इस प्रकार ही होगी। ठीक है। गायत्री मंत्र जो पौराणिक है वो इस प्रकार है दोस्तों। सच्चिदानंद रूपाम ताम गायत्री प्रतिपादिताम नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार 108 बार जप करने के बाद जप को निवेदन करेंगे। और जप निवेदन का मंत्र इस प्रकार बोलेंगे। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपम
सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। हाथ में आचमनी लेकर जप को अर्पण कर देंगे। जप अर्पण के बाद संध्या का या गायत्री का विसर्जन करते समय हाथ जोड़कर बोलेंगे, महेश्वर वदनोत्पन्ना विष्णु हृदय संस्थिता ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस प्रकार बोलकर संध्या पूर्ण हुई। अब मैं संध्या करूंगा दोस्तों, और आपको मेरे साथ साथ यदि आप करना चाहे तो प्रतिदिन को इस यहां से शुरू करके वीडियो को संध्या कर सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षसबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः। शिखाबन्धनम् चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धि कुरुष्व मे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। यस्तु प्रक्षालय। शुद्धि के बाद आसन शुद्धि। ओम संसृक्षोर्निखिलं विश्वं मुहुः शुक्रं प्रजापतेः मातरः सर्वभूतानाम् आपो देव्यः पुनन्तु माम्। संकल्पः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं संध्योपासनमहं करिष्ये। प्राणायामः। प्राणायाम करने के बाद हाथ साफ कर लेंगे। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने के लिए खड़े होंगे। मैं खड़ा हूंगा तो आपको दिखूंगा नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आपको करके दिखा दूंगा। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भगवते विष्णु तेजसे जगत पवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ईशो अर्घः भगवते श्री सूर्याय नमः। रसावादित्यो ब्रह्मन् उद्वयन् तमसा भासं परमं व्योमचिन्मयम् अव्ययम सच्चिदाकाश मध्यन्म ज्योतिरुत्तमम्। इसके बाद गायत्री का ध्यान। श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेय वसना तथा श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलङ्कारैश्च भूषिता आदित्यमण्डलान्तस्था ब्रह्मलोकगताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा आगच्छ वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातर जपे मे सन्निधि भव। गायत्री जपः सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री जप करते समय प्रातः नाभि के सामने, दोपहर को हृदय के सामने और शाम को नाक के सामने रखना है हाथ को। गुह्यातु गुह्य गोप्त्री तम गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरीति जप निवेदनम्। गायत्री विसर्जनम्। महेश्वर वदनोत्पन्ना विष्णु हृदय संस्थिता ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छ देवी यथेच्छया यथा सुखम। नमस्कार नमस्करोमि। जप के लिए थैली ना लें। जप का जो एल शेप में गौमुखी आती है वही जप के लिए उत्तम है। धन्यवाद।